2015 में ग्रोसरी बिल याद है आपको? 3 से 4 हजार रुपए में पूरा घर चल जाता था, मगर आज 9 से 10 हजार रुपए में मंथली ग्रोसरी मिलती है। पेट्रोल 61 रुपए लीटर मिलता था और तब लोग टू व्हीलर पर ज्यादा चलते थे, मगर आज 100 से 120 रुपए पर लीटर पेट्रोल है और मोस्टली सभी लोग कार से घूमते हैं। 1 BHK का रेंट 3 से 6 हजार के बीच में होता था, मगर आज 8 से 12 हजार के बीच में है। स्कूल फीस 35 हजार होती थी और आज स्कूल फीस 90 हजार से 1 लाख तक, और कई जगह तो 1 लाख भी पार कर जाती है। यहाँ तक कि आप जो फेस वॉश लगाते हैं वो भी 2015 में 100 से 120 तक आता था, मगर आज 300 से रेंजेस स्टार्ट होती हैं। और एक छोटी सी आउटिंग पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई छोटा सा स्नैक भी मंगाते हैं तो 350 से 500 आराम से खर्च हो जाते हैं। वहीं 2015 में 150 से 200 का बिल बनता था। तो सोचिए, अगर 2015 वाली सैलरी आपकी आज होती तो क्या आप आज की लाइफ सरवाइव कर पाते? नहीं ना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनकम स्लो बढ़ रही है और एक्सपेंसेस रॉकेट की तरह। 2030 से 35 के बीच में इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम 70 से 90% तक बढ़ चुकी होगी। और अगर आप आज भी सैलरी टू सैलरी जी रहे हो तो फ्यूचर में स्ट्रगल गारंटीड है और सर्वाइवल इम्पॉसिबल। लेकिन गुड न्यूज, मिडिल क्लास को वेल्दी बनने के लिए हाई इनकम की नहीं, हाई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और इजी लैंग्वेज में आपको ये स्ट्रैटेजी बताएंगे हम V+20। अगर आप 20s या 30s में हैं, मिडिल क्लास हैं और आपके सपने बड़े हैं, तो दिस वीडियो विल गिव यू क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर योर फाइनेंशियल लाइफ। सो वॉच टिल एंड because this video is your 2025 to 2035 सर्वाइवल गाइड। अगर आप 2035 तक ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो 2035 में या तो आप लोअर मिडिल क्लास होंगे या लोअर क्लास। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिस्टेक जो उनको अमीर नहीं होने देती बल्कि फ्यूचर में उनको और पुअर कर देती है, और वो रियल रोड मैप जो आपको रिच बनाता है विदाउट टेकिंग क्रेजी रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की एवरेज सैलरी ग्रोथ पिछले 10 सालों में 8 से 10% तक रही है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट या फॉर्मल सैलरी जॉब में हो तो MOSPI डेटा के हिसाब से 3.5 से 5% तक आपकी सैलरी ग्रोथ देखी गई है हर साल। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो डेटा के अनुसार आपकी सैलरी 8 से 10% तक बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सेक्टर। लेकिन इन्फ्लेशन वो 6 से 12% तक बढ़ा है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, यानी कि आपकी इनकम बढ़ी 8%, इन्फ्लेशन बढ़ा 10%, मतलब आप ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। अब आप कहेंगे इन्फ्लेशन 6 से 12% डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी मतलब, तो इसका सीधा मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बेसिक जरूरत एजुकेशन। स्कूल फीस जो 2015 में 35 से 45 हजार थी वो आज 85,000 से 1 लाख तक है। कॉलेज फीस वो 30 से 40-50 हजार थी 2015 में, वो आज की डेट में 75 से 90 हजार तक है। यानी कि एजुकेशन के सेक्टर में 10 सालों में 70% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखा गया। वहीं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ केयर के खर्चे तो आसमान छू रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस इन 10 सालों में 100% से बढ़े हैं। OPD कंसल्टेशन चार्जेस वो अगर 2015 में आपके 200 से 400 तक थे तो आज उसी OPD के लिए आपको देने पड़ते हैं 400 से 700 रुपए तक, और कुछ डॉक्टर्स की फीस तो इससे भी ज्यादा है। ऐसे में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हर साल एवरेज 10% से बढ़ रहे हैं एंड हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजू की मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? नहीं बस। अब अगर बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा की, तो आज की तारीख में मिडिल क्लास इंडियंस कमा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन सेविंग्स बहुत कम कर रहे हैं। जो सेविंग्स 2011 में 32% थी वो आज गिरकर 2023 में 18% हो चुकी हैं और 2023 से अब तक लगातार गिर रही हैं। अब स्टैटिस्टिक के अनुसार एवरेज इंडियन कमाता है 4 से 5 लाख रुपए पर एनम, लेकिन इन्हीं डेटा के अनुसार 2035 तक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुरुग्राम जैसे शहरों में मिडिल क्लास रहने के लिए आपको कमाने होंगे 50 से 70 लाख पर एनम। यस, 70 LPA विल बी द न्यू मिडिल क्लास। सो अगर आपको नेक्स्ट डेकेड में सर्वाइव करना है देन मास्टर द आर्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। हमारी जनरेशन में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, हमारी लाइफ में भी कहीं डिसिप्लिन नहीं है, ना हेल्थ में, ना वेल्थ में, ना पैसों में, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो जीरो।
अब अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ना ही अच्छी हेल्थ रहेगी, ना ही कभी वेल्थ बनेगी और ना ही आपकी लाइफस्टाइल कभी बेटर होगी। ऊपर से आप स्ट्रगल करते रहेंगे और इसी बात का फायदा उठाती है महंगाई। जो पैसा आप आज इन्वेस्ट नहीं करते, 2035 तक वो पैसा आधे से भी कम वैल्यू का हो चुका होगा। इसीलिए मनी मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज अ सर्वाइवल स्किल और मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। सो मनी मैनेजमेंट स्टार्ट होता है एक फॉर्मूले के साथ, 50-30-20 रूल। अब इस रूल को आपने कई बार सुना होगा मगर आप फॉलो नहीं करते, तो फिर से आज सुन लो और फॉलो कर लो। 50% गोज फॉर योर नीड्स, आपकी जरूरतों के लिए, 30% फॉर योर वांट्स और 20% फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये पर्सन और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी नीड 50% सैलरी से कम में पूरी हो जाती है तो उस बचे हुए पोर्शन को आप इन्वेस्ट कर दीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। और मैं इसे आपको और सिंपल कर देती हूँ। आप इसको फॉलो करने के लिए 3 अलग अलग बैंक अकाउंट बना लीजिए। कीप 3 सेपरेट बैंक अकाउंट्स, एक जिसमें आपकी सैलरी आएगी, दूसरा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और उससे आपकी एसआईपीस ऑटो डेबिट होंगी, तो जैसे ही सैलरी आएगी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन उस अकाउंट में डाल दीजिए। तीसरा आपका इमरजेंसी फंड, इस इमरजेंसी फंड अकाउंट में जो भी पैसा हर महीने बचता रहेगा आप उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। एंड दिस इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत कीजिए। कभी भी कोई मेडिकल इश्यू, किसी इमरजेंसी या ले ऑफ की वजह से अगर आपकी सैलरी नहीं आती है तो ऐसे में आपके मंथली एक्सपेंसेस तो चलते रहेंगे, तब ये इमरजेंसी अकाउंट आपके बहुत काम आएगा। सो अपने इस इमरजेंसी फंड अकाउंट को अलग रखिए और इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिए। एक प्रो टिप, एसआईपीस की डेट आपकी सैलरी आने के जस्ट नेक्स्ट डे की होनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि आप अपने पैसों को उड़ा दें आप इन्वेस्ट कर चुके हो। एंड हाँ, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उसी से आपकी स्पेंडिंग होगी, क्योंकि आजकल आप यूपीआई वॉलेट्स की वजह से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते। ये डाली ओटीपी और यहाँ से पैसे उड़ गए, तो इसीलिए इस अकाउंट में उतने ही पैसे रखिएगा जो लिमिटेड हो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप 40,000 रुपए महीने के कमाते हैं तो 20,000 रुपए आपकी नीड्स के लिए होंगे, आपकी ग्रोसरीज, बिल्स, इन सब के लिए। 12,000 आपकी वांट्स के लिए। वांट्स से हमारा मतलब है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, कॉस्मेटिक्स, ट्रैवल, आउटिंग, डिनर, फन, इन सब के लिए वांट्स वाला पैसा यूज करेंगे। और 8,000 रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे, इनको आप एसआईपीज में इन्वेस्ट करते जाइए। अब इमरजेंसी फंड में आप तब तक पैसा जोड़ते रहेंगे जब तक आपके पास 60,000 रुपए मिनिमम बैलेंस नहीं हो जाता, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 महीने का पैसा इसमें जोड़ना है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप इतने शौकीन नहीं हैं, आपको बाहर घूमने का शौक नहीं है और आपके वांट्स के 12% के पैसे बच रहे हैं, तो इन पैसों को भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी कि अगर अभी आप 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 8 से 10, 10 से 12 भी कर सकते हैं अगर आपके पैसे उतने खर्च नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से आप मनी मैनेजमेंट कीजिए। आपकी सैलरी आते ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप उसे कहीं उड़ा ना दें और अपने डिसिप्लिन को ऑटोमेट कर दीजिए। अब मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक, इंश्योरेंस ना लेना। अभी आपको बताया हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आसमान छू रहे हैं, ऐसे में एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा और 1 से 5 लाख का बिल यूं बन गया। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा, टर्म लाइफ प्लान लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल बिल्स, आपके हॉस्पिटल बिल्स, आपके हेल्थ केयर के सभी खर्चों का ख्याल रखेगा। और टर्म लाइफ प्लान आपके अपनों को सिक्योर करने के लिए। प्रीमियम लो होता है और प्रोटेक्शन बहुत हाई होता है, मगर हर मिडिल क्लास घर का एक सीन होता है। भाई साहब, एक इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाता हूँ, इंश्योरेंस भी होगा, रिटर्न्स भी मिलेंगे और बोनस भी मिलेगा। बस 5 साल पैसे डालने हैं और 5 साल बाद पैसे डबल। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन दिस इज अ ट्रैप। यूलिप, हाई चार्जेस, लो रिटर्न्स। मनी बैक पॉलिसीज, 2 से 4% का रिटर्न मिलता है, सेविंग जितना। और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है हाई कमीशन और आपको मिलती है लो रिटर्न पॉलिसी। इसीलिए याद रखिए, नेवर बाय यूलिप, मनी बैक प्लान्स और इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आपको सिर्फ लेना है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इस तरह से बोल के इंश्योरेंस एजेंट आपके लिए देता है ब्यूटीफुल पैकेजिंग, टेरिबल रिटर्न्स। इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है और इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोनों को मिक्स करोगे तो अपना फ्यूचर और पैसा दोनों बर्बाद करोगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वेल्थ क्रिएशन, जिसका फाउंडेशन है इन्वेस्टिंग। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है अगर आप 20s या 30s में हैं, वो है आपका माइंडसेट। जेनजी और मिलेनियल्स T20 के फैंस हैं, फास्ट रन्स, थ्रिल्स। मगर इन्वेस्टिंग टेस्ट क्रिकेट की तरह है। टेस्ट क्रिकेट में चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, पिच पर टिके रहना, लॉन्ग इनिंग और हर बॉल पर पैनिक ना होना। यही सेम होता है इन्वेस्टिंग।
ट्रेडिंग से थ्रिल मिलता है, मगर एसआईपी से वेल्थ मिलती है। मिडिल क्लास के लिए मिलियनेयर बनने का रास्ता आसान है लेकिन फास्ट नहीं है। एज वॉरेन बफेट सेड, वेल्थ इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। तो वेल्थ बनाने का रास्ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से है। तो इस थ्रिलिंग, फास्ट और केयरलेस माइंडसेट को बदलिए अगर आप फ्यूचर में रिच बनना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग, ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ स्टार्टअप। स्टार्टअप फाउंडर्स एक परफेक्ट चीज करते हैं, अपनी स्किल पर काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं तब तक जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। लेकिन वो फाउंडर्स जो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते हैं या अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाते, उनका स्टार्टअप बंद हो जाता है। आपकी लाइफ को भी एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए तब तक जब तक आपकी स्किल से आपको फायदा नहीं मिलता। अगर आपकी स्किल नहीं इम्प्रूव हो रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आप फ्यूचर में मिडिल क्लास नहीं रहेंगे, लोअर क्लास में आ जाएंगे। अगर आप अपस्किल नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए लर्न एआई टूल्स, कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और जो भी आपको पसंद है। कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ, क्योंकि योर स्किल्स इज इक्वल्स टू योर अर्निंग पावर। और अगर आप अपनी किसी स्किल से साइड हसल करते हैं या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं तो इन्वेस्ट इट फुल्ली। अपनी एक्स्ट्रा इनकम को लाइफस्टाइल के लिए या फिर किसी इंपल्सिव परचेजिंग पे खर्च मत करिए, क्योंकि आपकी 9 to 5 जॉब आपकी सभी बिल्स को पे कर रही है। तो इस एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी तरीके से आप 10,000 रुपए कमाते हैं एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे, इन्वेस्ट इट, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनता है। अब जिस 10,000 को आप छोटी सी इनकम समझ रहे हैं, वही 10,000 अगर आप हर महीने कमाते हैं साइड हसल से और इसे इन्वेस्ट करते जाते हैं हर महीने, तो 10 साल बाद यही छोटे से 10,000 रुपए 20 लाख बन जाएंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कंपाउंडिंग का पावर। इसी तरह वेल्थ बनती है धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से। अगला माइंडसेट, यंग जनरेशन को मजा आता है, दे लव्स आस्किंग, ओए कौन सा स्टॉक लूं, ओए इस स्टॉक की तो हाइप बहुत ज्यादा है, अभी वो इंस्टाग्राम पे टिप आई थी ना, वो टेलीग्राम पे टिप आई थी ना, वो वाला स्टॉक ले लूं, ओए तूने कितना कमाया इस स्टॉक से। इसी वजह से लोग ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गैम्बलिंग करते हैं, और स्टॉक ट्रेडिंग भी तो एक गैम्बलिंग ही है। 2-4 हजार रुपए इधर उधर करते हैं, इस स्टॉक से उस स्टॉक, स्टॉक से इस स्टॉक, 2-4 हजार रुपए कमाते या गवाते हैं, और इससे उन्हें क्या मिलता है? पैसा तो नहीं मिला, जस्ट सिंपल थ्रिल। ट्रेडिंग से डोपामाइन मिलता है, वही डोपामाइन जो इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करने में मिलता है, क्रेविंग्स पे स्विगी ऑर्डर करने पे मिलता है, ओटीटी बिंजेस करने पे मिलता है। ट्रेडिंग फील्स लाइक अ गेम, बट वेल्थ बिल्डिंग इज नॉट अ गेम। आपका पैसा कोई खिलौना नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपके फ्यूचर से जुड़ा है। अपने पैसों को लेकर लापरवाह मत रहिए। एक स्टोरी से समझाती हूँ। रोहन 24 साल का लड़का कॉलेज से पास आउट हुआ, कमाने लगा और स्टॉक ट्रेडिंग करने लगा। हाइप स्टॉक्स, टिप्स, इन सब के बेसिस पे ट्रेडिंग, फुल ऑन एक्साइटमेंट। सुबह 9:15 बजे ही ट्रेडिंग शुरू। फर्स्ट डे 1500 का प्रॉफिट, सेकेंड डे 2000 का लॉस, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन लॉस, और ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल बाद रोहन की नेट वेल्थ 0। वैसे ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट लॉस का हिसाब तो रखते नहीं है एक्सेल पे, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी नेट वेल्थ क्या है। नाउ कंपेयर इट विद प्रिया। प्रिया भी वहीं से पास हुई, कमाने लगी और 3000 की एसआईपी की। उन्होंने किसी फोमो या टिप्स पे नहीं ध्यान दिया, फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस ली, उनके बताए हुए फंड में इन्वेस्ट किया, भूल गई, इन्वेस्ट करती रही। 2 साल बाद जहां रोहन 0 पे है, वहीं प्रिया के पास 90,000 का पोर्टफोलियो है। उनकी वो 3000 की एसआईपी 90,000 रुपए में बदल चुकी है सिर्फ 2 सालों में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग स्पेक्यूलेशन है और एसआईपी वेल्थ बिल्डिंग है। इसे इस तरह समझिए, छोटे बच्चों का हम जब हाथ छोड़ देते हैं तब वो चलते हैं और दौड़ने लगते हैं। इसी तरह आपका पैसा भी है, उसको इन्वेस्ट कीजिए, भूल जाइए, उसको पकड़ के मत रखिए, ना अपने हाथों में और ना ही अपने दिमाग में। इन्वेस्ट कीजिए, भूल जाइए, उसे बढ़ने दीजिए, उसे दौड़ने दीजिए। लेट इट ग्रो, लेट इट मल्टीप्लाई। एसआईपी इज नॉट थ्रिलिंग, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। और लॉन्ग टर्म में यही एसआईपी हर ट्रेंड, हर हाइप, हर इन्फ्लेशन और श्योर शॉर्ट स्टॉक टिप को बीट कर देती है। नाउ द रियल रीजन टू इन्वेस्ट। हायर एजुकेशन कॉस्ट आज की डेट में 20 से 40 लाख रुपए, मगर आज से 20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब हायर एजुकेशन कॉस्ट होगा 80 लाख से 1.2 करोड़ तक। अगर आप आज अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 20 साल बाद ये होगा आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए परफेक्टली रेडी फंड। यानी कि
ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों का हायर एजुकेशन स्पॉन्सर करेगा बड़े आराम से। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं और आप उसे इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए, उसे छोड़ दीजिए और 20 साल बाद ये 15 लाख रुपए बन चुके होंगे 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि आपके 2 बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बड़ा गोल आता है रिटायरमेंट। जिस तरह से हम जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल जॉब, 9 to 10 आवर्स ऑफ स्क्रीन, पुअर स्लीप, जंक फूड, अनहेल्दी लाइफ, पोल्यूशन, डू यू रियली थिंक वी विल बी फिट एंड हेल्दी टू वर्क टिल 60s लाइक आवर पेरेंट्स? नो। आज की लाइफ में बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, ये सारे इश्यूज तो 30 से ही शुरू हो जाते हैं और इसके बावजूद भी आप एम कर रहे हैं कि आप 60 में रिटायरमेंट लेंगे। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपका रियल टारगेट होना चाहिए 50 to 55 में रिटायरमेंट लेने का। That's your window to breathe, live life, take rest and enjoy what you built. So listen to this investment hack. This is crazy. आप आज 30 के हैं मान लीजिए और आपने स्टार्ट किया अपने रिटायरमेंट के लिए एक SIP, 5,000 रुपए की छोटी सी SIP, बहुत छोटी SIP है और इसे आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं जब तक आप 55 के नहीं हो जाते। तो जब आप 55 के होंगे 25 साल बाद यही छोटी सी 5,000 की SIP से बन जाएगा 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस। नाउ मैजिक स्टार्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। अब आप इस 1 करोड़ को करेंगे कन्वर्ट SWP में। इस SWP से आप 70,000 रुपए मंथली इनकम लेंगे रेगुलरली, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 20 साल बाद कॉस्ट ज्यादा होंगी तो 70,000 रुपए आप मंथली इनकम के लिए ले रहे हैं। आप मान लीजिए आप 55 पे रिटायर होते हैं और 55 से लेके 75 तक 20 साल तक 70,000 रुपए मंथली इनकम लेते जा रहे हैं। 75 की लाइफ मानते हैं अभी के लिए। तो इन 20 सालों में आपने अपने इस इन्वेस्टमेंट में से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से निकाल लिया है 1.7 करोड़ रुपीज। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ था वो इतना निकालने के बाद भी बढ़कर हो चुका है 3.5 करोड़ रुपए। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? बट यही सच है। यानी कि आपने पैसे खर्च भी किए, आपने लाइफ एंजॉय भी करी, आप पीसफुली रहे और आपके पास अभी हैं 3.5 करोड़ रुपए जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल जनरेशनल वेल्थ। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, लोन्स। कार या घर हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोन की भी जरूरत पड़ती है, मगर हेयर कम्स द हैक। आप लीजिए SIP प्लस EMI कॉम्बो जो हमने बताया है। इसमें आप EMI को थोड़ा ट्वीक करते हैं, SIP बनाते हैं, यानी कि जब तक आपका लोन खत्म होता है तब तक आपके लोन रिपेमेंट से ज्यादा की वेल्थ आप SIP से बना लेते हैं। दिस इज द स्मार्टेस्ट हैक रिच क्लास यूज। दे टेक लोन, दे इन्वेस्ट वाइजली और वो वेल्थ भी बना लेते हैं, यानी उन्हें मिलता है डबल फायदा। तो इस SIP प्लस EMI कॉम्बो के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देखिए। मिडिल क्लास ट्रैप सिंपल है। आपकी इनकम बढ़ती है, आपके लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ते हैं और आपकी सेविंग्स कम हो जाती है, मगर आपको इस साइकिल को रिपीट नहीं करना है। अगर आप 2035 में अच्छे से सरवाइव करना चाहते हो, पुअर क्लास या लोअर क्लास की तरह नहीं। याद रखो, बजट वाइजली, चेंज योर माइंडसेट एंड थिंक लाइक रिच, अपस्किल कॉन्स्टेंटली, इन्वेस्ट एटलीस्ट 20% ऑफ योर सैलरी एंड जो भी एक्स्ट्रा कमाओगे उसको भी इन्वेस्ट करो। पैसों के साथ थ्रिल के नाम पर खिलवाड़ मत करो। टेक करेक्ट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस, कीप लॉन्ग टर्म SIP, स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कीजिए। SIP, EMI कॉम्बो और ऐसे बहुत से इन्वेस्टिंग हैक्स हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंशियली अवेयर और स्मार्ट होना। इसके लिए हम आपको रिच क्लास इन्वेस्टिंग हैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखिए और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए। इसके लिए हम अपने पोस्ट और अपने वीडियो से आपको टाइम पर गाइड करते रहते हैं। तो कीप फॉलोइंग अस ताकि आप नेक्स्ट डेकेड में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बन सकें और बेटर लाइफस्टाइल जी सकें। राइट फंड चूज करना, मार्केट साइकिल्स को समझना, टाइम पर गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना, इन सब के लिए चाहिए एक्सपर्टीज। और इसीलिए वी प्लस फिनटेल्स इज हियर, इंडियाज ट्रस्टेड टीम फॉर स्मार्ट, सेफ एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। हम आपको सिखाते हैं, गाइड करते हैं और आपके सपनों का ख्याल रखते हैं। सो इफ यू वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फॉलो अस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस, क्योंकि जब मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगा तभी इंडिया ग्रो करेगा और फाइनेंशियली पावरफुल बनेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस।